दहशतगर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। पहले भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा कालादम टीटीपी अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। हमने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और दूसरे मुल्कों को बचाया। मई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मार्का हक को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीड किया। अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वजीर आजम ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान के पास मौजूद खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल से तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। खारान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम। फितना हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। दहशतगर्दों की पुलिस स्टेशन को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों पर आ गए। खारान में मुसल्लह दहशतगर्दों ने बैंकों को लूटने का मंसूबा बनाया, जो नाकाम बना दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। मकामी लोगों की इत्तला पर ताक़ुब करके मजीद 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल वरदान, मेजर आसिम, सूबेदार अनवर नबी और एक शहरी जख्मी हुआ। 20 साल भी लड़ते रहे, आखिर मुज़ाकिरात करना पड़ेंगे, रियासत नहीं थकेगी। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं को दे दिया। ARY न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी। हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकिरात का मैंडेट महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार, पीर को जारी किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। चौधरी साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया। हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो, खाली इक़्तिदार के साथ ना हो। बहरहाल ये उसी तरफ जो ना एक कदम लगता है तो अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। महमूद खान अचकजई ने शायद नवाज शरीफ से बराह रास्त राबिता किया हो। इक़दाम आने वाले दिनों में वसीतर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये इसी तरफ एक कदम लगता है। महमूद खान अचकजई JUI के भी अपोजिशन लीडर हैं। अचकजई साहब इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं और वो अपोजिशन के नुक्ता नज़र को ही आगे बढ़ाने के लिए सियासत कर रहे हैं। वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और रीजनेबल लोग हैं, उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को दी गई मुज़ाकिरात की दावत अब भी बरकरार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, अचकजई के तकर्रुर से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। बानी PTI मुज़ाकिरात के हक में नहीं है। अब आमादगी वाला मामला 8 फरवरी के बाद ही होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI से मुलाकात जरूरी है, जो जल्द या बदीर हो जाएगी। जिद्दोजहद करते रहेंगे। अवाम का फैसला बार बार निजाम के सामने लाना जरूरी है। बानी PTI की किससे मुलाकात करानी है और किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है।
वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मैसर हैं। हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। सेनेटर अली जफर का कहना है मुलाकातों को सियासी कह देना सिर्फ एक बहाना है। पिम्स अस्पताल की 3 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया, कुछ दवाएं तजवीज़ की। अल्लाह 2026 पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। अल्लाह इस मुल्क पे खैर फरमाए। अल्लाह उसको अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे और 2026 बेहतर साल। मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। बातचीत से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है। वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। लाहौर ATC में पेशी पर लाए गए शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी बातचीत, कहा जंग में पाकिस्तान ने भारत को बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन भारत बाज आने वाला नहीं है। वो दोबारा हरकत कर सकता है। हमारा अफगानिस्तान से जायज मुतालबा है, उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना होंगे। जेल में कैद हूँ, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तोसी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बैकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी बेहतरी की तारीफ। अमरीका की जानिब से तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ की मुकम्मल हिमायत का इयादा। वज़ारत खजाना और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान क्रिप्टो करेंसी ताउन का मुआहदे का खैर मकदम। नैटली बैकर की पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर खजाना का मुआशी इस्लाहात के तसलसल और सरमायाकार दोस्त माहौल के आज़म का इजहार। ये लोग किधर हैं जो अब महंगाई के फवायद बताते थे? कोई है जो इनके दावों और बातों को ओन करे, जिम्मेदारी ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा मुल्क बर्बाद कर दिया, एक नस्ल राइट ऑफ कर दी। जनरल पाशा का जिक्र किया जा रहा है। काश कोई पाशा से पूछ ले कि आप इस तमाशे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। सिर्फ कौम को यह बता दे, आने वाली नस्लों के लिए तारीख की गवाही के लिए बता दे। पाशा साहब सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ही बता दे, ओन करे या डिसओन करे। हमने गलतियां की मानते हैं, मगर आप आने वाली नस्लों की खातिर कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। अगर बानी PTI की जबान पर आपका नाम बेइख्तियार आ ही गया है। FPCCI का 5 साला सनती पॉलिसी का मुतालिबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है तवानाई की बुलंद कीमतें, ज्यादा शरह सूद और पॉलिसी अदम इस्तेहकाम ने सनतों को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। पाकिस्तानी मस्तूआत आलमी मंडियों में मुकाबले की सलाहियत खो रही हैं। सनतों की बहाली से ही मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। SM तनवीर ने कहा महंगी बिजली, भारी टैक्सों की वजह से 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट भी सूरत हाल तशवीशनाक करार देती है। लाखों अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। वजीर आजम से अपील है वेंटिलेटर पर मौजूद इंडस्ट्री को बचाएं। ईरान की क़यादत ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली 800 से ज़ायद फांसियां मंसूख कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम, कहा ईरान की क़यादत के इस इक़दाम का बेहद एहतराम करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका की ईरान को धमकियां। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि ईरान में क़त्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरान ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन वो कहता कुछ और करता कुछ और है। ईरानी मंदूब ने कहा ईरान के दाखिली मामलात में किसी की मदाखलत नाकाबिल कबूल है। नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल किया जाए।
अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल से मुतालिक मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर तनाज़ात के हल की कामयाब मिसालें होनी चाहिए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का भी इम्तिहान है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। फ्लोरिडा में तकरीर से खिताब में कहा पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मेरे मुतालिक जो कहा वो एजाज है। बोले हमने गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। डाकू, कातिल और मेंटल अस्पताल से आए लोग अमरीका में दाखिल हो रहे थे। कहा 1 साल पहले अमरीकी मईशत बेजान थी, अब जान आ गई है। UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मेरे दौरों से अमरीका में सरमायाकारी आई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पिशावर से सवाबी तक, मोटरवे M2 ठोकर नियाज ब्रेक से चक्री इंटरचेंज तक बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक बंद, मोटरवे M11 महमूद बूटी से समड़ियाल तक और M410 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद कर दी गई। आज से जुमेरात तक शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का बाइस बन सकता है। गिलगित, हुंजा, इसकरदू, स्टोर, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, स्वात, मडग्राम, नारान, कागान, गलियात और मरी में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और पूंछ में भी बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। अशराफिया अपने और बच्चों के लिए दुनिया के महंगे तरीन इलाज करा सकते हैं। आम आदमी के लिए सेहत की सहूलत और इलाज कराना इंतहाई मुश्किल होता है। इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा सिंध में भी इस प्रोग्राम के इजरा पर वजीर आला सिंध से बात करूंगा। सिंध का यकीनन कोई अपना प्रोग्राम होगा। इलाज और सेहत हर पाकिस्तानी का बिला तफरीक हक है। सेहत होगी तो तालीम, खेल सब कुछ हो सकेगा। मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। सेहत कार्ड इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए जारी किया जा रहा है। आज मुल्क में बेहतरीन हालात हैं। कराची में मजीद इंडस्ट्रीज लगेंगी। मई की जंग जीतने के बाद हमारे लिए आलमी मार्केट्स खुल रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने जंग जीतकर माहौल दे दिया है, इसका फायदा आवाम को उठाना है। वजीर आला KP कराची आए, क्या कोई इंडस्ट्री लगाने की बात की? ऐसे काम ना करें जिससे पाकिस्तान की मईशत में रुकावट पैदा हो। कोई ऐसा मुल्क देखा है जो अपनी फौज के खिलाफ बातें करे? ऐसे भी मुल्क हैं जहां का सदर उठाकर ले जाते हैं। आपकी 1 इंच जमीन भारत हासिल नहीं कर सका। इमिग्रेंट वीजा की मौतली। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने का पैगाम जारी। कहा गया ट्रंप इंतजामिया अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है। वीजा की जांच पड़ताल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। 21 जनवरी से इमिग्रेंट वीजा का इजरा मुअत्तल किया जा रहा है। इक़दाम सिर्फ इमिग्रेंट वीजा पर नाफिज किया गया है। फैसले का इतलाक नॉन इमिग्रेंट वीजा की दरखास्तों पर नहीं होगा। Every single citizen should know what these emerging technologies are और वो उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर कर सकती। आज के दौर में हमारे बच्चे जो हैं वो जितना स्कूल से और क्लासरूम से और अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, उससे ज़्यादा वो इन टेक्नोलॉजी और AI प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। Year of 2026 will be a year of action. रवा साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ाद फातिमा ने खिताब में कहा मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू के बजाय अमली इक़दामात की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी। AI के जरिए मुख्तलिफ शोबों में बरवक्त सरमायाकारी कामयाब मुस्तक़बिल की बुनियाद होगी।
कराची मेट्रोवेल साइट में मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिमान से फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए। अस्पताल ले जाते हुए जख्मी एहलकार वाजिद शहीद हो गया। मुकाबले में एक डाकू मारा गया। असलहा भी बरामद, तफ्तीश जारी। वजीर दाखिला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में हैवी ट्रैफिक ने 24 घंटे में 2 जानें ले ली। पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 65 साल का शख्स जाँ भाग, खातून शदीद जख्मी। डंपर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। जाँ भाग शख्स की शनाख्त राव निसार अहमद के नाम से हुई। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने 5 साल का बच्चा कुचल दिया। तंग गली में वाटर टैंकर दाखिल हुआ तो खेलते हुए बच्चे टैंकर के नीचे आ गया, ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत कल तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान रूपोश हैं, इसी वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। टीमें निकली हुई हैं। जज ने कहा डीआईजी ऑपरेशंस वारंट गिरफ्तारी पर फौरी अमल दरामद कराएं। इस्लामाबाद सेशन अदालत का एसपी लेवल के अफसर को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। सरेला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। आज शबे महराज है। मुल्क भर में खुसूसी महाफिल और दुआओं का एहतमाम। मस्जिदों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म की दुनिया भर के मुसलमानों को शब महराज की मुबारकबाद। सदर ने कहा शब महराज इत्तेहाद, इस्तिक़ामत और उम्मीद का पैगाम देती है। इस रात मुल्क की अमन और सलामती और पायदार तरक्की के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म ने कहा शब महराज ईमान की मजबूती और इबादत की अहमियत का दर्स देती है। सब्र, तक़वा और अल्लाह से क़ुर्बत का पैगाम शब महराज का हिस्सा है। सिलेक्शन के लिए ड्राफ्ट नो ऑक्शन। PSL 11 में हो सकता है मुनफरिद ऑप्शन यानी ड्रॉ ऑक्शन। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम 8 फ्रेंचाइज, PCB और PSL हुकाम की शिरकत। इजलास में पहली बार शिरकत करने वाले सियालकोट और हैदराबाद के ओनर्स को खुशामदीद कहा गया। PSL 11 26 मार्च से शुरू करने पर इत्तेफाक। खिलाड़ियों की रिटेंशन, बराह रास्त मुआहदों पर भी तबादला ख्याल किया गया।